Hello, doctor. Can you share your small introduction, your specialization in a medical field? Yes. Uh, my name is डॉक्टर गायत्री कुलाली. Yes. ऐसा तो मैं 35 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रही हूँ एज अ जनरल प्रैक्टिशनर. और मेरे को इनफर्टिलिटी में बहुत इंटरेस्ट है, इसीलिए उसका पेशेंट्स ज़्यादा देखती हूँ. और उसमें पीसीओडी एक चीज़ आती है, तो उसका बारे में आजकल तो मैं देख रही हूँ, क्योंकि 35 ईयर्स से मेरा प्रैक्टिस है. उसमें स्टार्टिंग का 8-10 बरस तो मैं इतना पेशेंट नहीं देख रही थी. अब भी 15 बरस से तो बहुत सारा पेशेंट देखती हूँ पीसीओडी का. तो आजकल का लाइफस्टाइल को देखते हुए इट इज़ वेरी कॉमन nowadays. PCOD PCOS. and PCOS are Very very common common factor. Yes. nowadays. It is very common. Your year of experience? 35 years. 35 years. Yes. Okay. And your specialization? uh, Actually, I studied in Karnataka. Hmm. My degree is BAMS. Ours is an integrated course. We Yes. can practice both. Yeah. Okay, ma'am. As you said about PCOD, so there are a lot of mythology on PCOS Yes. and PCOD. So can you elaborate on this? Yes. First of all, I want to say what is PCOS and what is PCOD. PCOD का लॉन्ग फॉर्म मैं बोलना चाहती हूँ. मैं सबको समझे इसीलिए मैं हिंदी और इसमें Correct. बोलना चाहती हूँ कि कोई भी लेमन भी समझ सके कि व्हाट इज पीसीओडी एंड व्हाट इज पीसीओएस. पीसीओडी बोलेगा तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज. पीसीओएस बोलेगा ना तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. ऐसा देखेगा तो दोनों सेम ही है, थोड़ा बहुत फर्क है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगी क्या है क्या नहीं है. पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज बोलेगा तो पॉली बोलेगा तो बहुत सारा, सिस्टिक बोलेगा तो गांठ जैसा ऐसा, और ओवरियन बोलेगा तो ओवरी में ये सब दिखने वाला, सिंड्रोम बोलेगा तो सिम्टम्स, तो उसको पीसीओएस बोलते हैं. और डी बोलेगा तो डिसीज. तो डिसीज है ना वो तो रिवर्सिबल है. पीसीओडी पीसीओएस में मैं थोड़ा आपको डिफरेंस समझाना चाहती हूँ कि बहुत जन को कंफ्यूज भी रहता है. सच में हम लोग प्रैक्टिस में कोई भी आएंगे तो बोल देते इतना कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम है. एक्चुअल डिफरेंस अभी मैं बताना चाहती हूँ कि पीसीओडी में पॉलीसिस्टिक ओरीज बोले तो ओरीज में पॉलीसिस्ट बोले तो बहुत सारा सिस्ट तो रहता है, मगर वो 10 नंबर से नीचे रहते हैं. तो 10 नंबर का ऊपर जाएगा तो वी कैन कॉल इट इज़ अ पीसीओएस. इट्स अ ग्राफ मींस. यस. और 10 नंबर से भी नीचे रहेगा तो पीसीओडी में आता है. और पीसीओडी इजीली क्यूरेबल है, रिवर्सिबल है. पीसीओएस थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि ओवरीज बहुत ज़्यादा वो सिस्ट बहुत सारा बैठेला रहता है उसमें, इसीलिए. और पीसीओडी तो उसमें इनफर्टिलिटी नहीं होती है, कभी भी वो लोग कंसीव कर सकते हैं. हाँ, ये बहुत सारा डाउट रहता है बहुत लोगों को आराम से पीसीओडी को तो कभी भी वो लोग कंसीव कर सकते हैं. प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या क्या सर्कमस्टेंसेस उनको झेलना पड़ता है वो सब अगर उनको कंसीव करना है तो. नहीं, ऐसा तो देखो पीसीओडी पीसीओएस में उन लोगों का पीरियड्स तो पहले से ही इरेगुलर रहता है. उसका वजह से और एक बार ब्लीडिंग चालू हो गया तो क्लॉटिंग करके कभी कभी महीना भर भी ब्लीडिंग रहता है, तो फिर तभी वो लोग कंटाल के आ जाते हैं, तो वी कैन ट्रीट अकॉर्डिंगली. और पीसीओएस में थोड़ा बहुत इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसके लिए फिर हम लोगों को हार्मोनल ट्रीटमेंट वगैरह करना पड़ता है. पीसीओडी में तो सिंपल ट्रीटमेंट से भी हो जाती है. मेन पीसीओडी पीसीओएस होता है ना, उनको यही बोले तो इरेगुलर मेंसेस रहेंगे, वेट गेन करेंगे, और मेटाबॉलिक चेंजेस उनमें रहती है कि ऐसा कैसा वो डायबिटिक पेशेंट में वगैरह कैसा रहता है, ऐसा मेटाबॉलिक चेंजेस होने का चांसेस है. इसीलिए हम लोग उनको स्ट्रिक्ट 4 बातें बोलते हैं कि स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना ज़रूरी है, और एक्सरसाइज करना ज़रूरी है. मिनिमम 4 किलोमीटर्स वॉक मिनिमम 5 डेज इन अ वीक मस्ट वो लोग करना चाहिए. और थोड़ा बहुत डाइट बोलते हैं कि शुगर कंटेंटेड फूड कुछ भी नहीं लेना है. तो और लाइफस्टाइल चेंज करना है कि इतना टाइम सोने का, जल्दी उठने का, ये सब चीज़ें करेंगे तो पीसीओडी आप क्लियर हो जाती है विदाउट एनी मेडिसिन. मगर पीसीओएस में थोड़ा बहुत मेडिसिन देना पड़ता है. और हार्मोनल ट्रीटमेंट उसमें हम लोग देते हैं. सच में आयुर्वेदिक में भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बट इफ़ इट इज़ इन इनिशियल स्टेज, नहीं तो पीसीओडी रहेगा तो पीसीओएस में कब जाता है तभी मोस्टली हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया तो बहुत अच्छा रहता है.
हार्मोन्स में भी हम लोग ऐसा नहीं बर्थ कंट्रोल का टैबलेट देना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो भी हार्मोन ही है, ये भी हार्मोन है, मगर पीसीओडी पीसीओएस के लिए एक अलग हार्मोन है सैप्रोटिरॉन करके, सैप्रोटिरॉन एसिटेट करके, उसके साथ में हम लोग एथेनॉल एस्ट्रोडियल भी देते हैं। वो दोनों मिलके हम लोग ट्रीटमेंट चालू करते हैं। तो 6 मंथ तक दिया तो फिर मोस्टली सिस्ट आस्ते आस्ते कमी होते आ जाता है, तो फिर दे कैन कंसीव सो इजीली। बिफोर मैरिज भी इरेगुलर मेंसेस रहते हैं और उसका वजह से वेट गेन होना, वो सब चीज़ें होती है, तो फिर उनको वो सब कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग क्या क्या बोलते हैं कि मेन डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत जरूरी है। उसके लिए कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज है? पर्टिकुलर बोलेगा तो कैसा पता है क्या, उन लोगों को तो डाइट तो स्ट्रिक्टली बोलते हैं, सच में उसमें मसल्स ये होना चाहिए, उसके लिए हम लोग वेट एक्सरसाइज रहता है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। हाँ, तो वेट उठाना वगैरह, डम्बलिंग वगैरह, हाँ डम्बल्स वगैरह उठाते हैं ना वो लोग, हाँ, तो वो सब ऐसा उठाने के लिए मोस्टली वही करना जरूरी है, क्योंकि मसल्स को ये करना है। एंड व्हाट अबाउट बाकी कार्डियो? वॉकिंग तो अच्छा ही रहेगा। यस। एंड व्हाट अबाउट डाइट, क्योंकि उसके लिए डाइट भी आई गेस पीसीओएस के लिए डिफरेंट होता है। डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें हम लोग शुगरलेस कुछ भी रहेगा वो खा सकते हैं, शुगर कंटेंटेड फूड सब हम लोग बंद करने को बोलते हैं। इवन बटाटा, राइस, और उसमें ना सबसे अच्छा इवन ग्लूटेन कंटेंटेड हमारा चपाती वगैरह रहेगा, वो भी नहीं खाएंगे तो अच्छा रहेगा। वो ज्वारी का भाकरी वगैरह खाएंगे तो बहुत अच्छा, वो सब डाइट इम्पोर्टेंट है। डाइट प्लेस। एंड व्हाट अबाउट स्ट्रेस? स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस तो होता ही है, इसीलिए थोड़ा बहुत स्ट्रेस के लिए कैसा रहता है, थोड़ा बहुत काउंसलिंग वगैरह करना पड़ता है। स्ट्रेस तो नक्की, स्ट्रेस से भी पीसीओडी पीसीओएस होती ही है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत काउंसलिंग करना और थोड़ा एक्सरसाइजेस, योगा, मेडिटेशन, ये सब किया तो फिर कंट्रोल में आ जाता है। अच्छा। और पीसीओडी तैयार कैसा होता है? हाँ, प्री सिम्टम्स, देयर इज वो एनी प्री आपको मैं बोलना सिम्टम्स चाहती हूँ, नहीं प्री सिम्टम्स बोलने से अच्छा, वो क्या होता है, प्री सिम्टम्स किसी को समझता नहीं है। इरेगुलर मेंसेस चालू हो गया, नहीं ब्लीडिंग चालू हो गया, नहीं रुकता है, ऐसा कुछ रहेगा तो, और वेट गेन बहुत हो रहा है तो ऐसा कुछ लगा तो पेरेंट्स बच्चों को लेके आते हैं अपना इधर, अदरवाइज कोई आते नहीं है। और आफ्टर मैरिज पीसीओडी का वो लोग कंसीव नहीं किए वगैरह, ऐसा कुछ उनको ऐसा लगा नहीं बाबा ये कुछ तो प्रॉब्लम है तो आते, अदरवाइज ऐसा प्री सिम्टम के लिए कोई अपने पास आते नहीं है। और पीसीओडी का मेन सिम्टम्स बोलेगा तो मैंने बोला आपको कि इरेगुलर मेंसेस रहेंगे, वेट गेन रहेगा, और कोई कोई ऐसा बोलते हैं कि हेयर फॉल वगैरह होता है वगैरह, उसमें कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस रहेगा तो वगैरह होता है, मगर मेन सिम्टम वही है कि इरेगुलर मेंसेस आना, नहीं तो एक बार ब्लीडिंग चालू हो जाए तो क्लॉटिंग चालू रहना, नहीं तो इंटरमिटेंट ब्लीडिंग रहना, वो भी होती है। और वेट गेन तो रहेगा ही कंपलसरी, वो सब है। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा बहुत सोनोग्राफी वगैरह करते हैं। सच में सोनोग्राफी में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन ऐसा ये दिख आता है, क्योंकि फॉलिकुलर्स वगैरह सिस्ट वगैरह बहुत सारे दिख सकता है, मगर हम लोग सोनोग्राफी के ऊपर ही डायग्नोसिस नहीं कर सकते इट इज़ पीसीओडी। उसके लिए थोड़ा बहुत हार्मोनल असेसमेंट करना जरूरी है, ब्लड टेस्ट वगैरह करना जरूरी है। अभी जैसे आपने हार्मोनल के ऊपर बोला, तो हार्मोनल में भी उनका ग्रेलिन हार्मोन उनका भी शूट अप होता है, तो उसके लिए क्या करना है? तो उसमें उन लोग ओवर ईटिंग करते हैं, करेक्ट? तो ओवर ईटिंग करने के बाद उनको ओबेसिटी का चांसेस और बढ़ता है। हाँ, इसीलिए तो तो उसके लिए आप क्या रेकमेंड करते हो? तो चालू ही होता है ना उनको ओवर ईटिंग, तो क्योंकि उनका एपेटाइट ही बढ़ जाता है, तो ओवर ईटिंग होती है और एक्सरसाइज वगैरह नहीं रहेगा तो फिर वो सब प्रॉब्लम हो जाता है। और जंक फूड वगैरह खाने वालों को वगैरह ये प्रॉब्लम होता है, इसीलिए वो सब अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। उनका वो नहीं करेगा तो हम लोग बढ़ता है। ट्रीट ही नहीं कर सकते। यूजुअली उनका ग्रेलिन हार्मोन बढ़ता है, तो उसके वजह से वो ओवर ईटिंग स्टार्ट करते हैं। चालू हो जाता है, तो उसके लिए मगर आप वो क्या हार्मोन रेकमेंड बढ़ने करते से हैं? ज़्यादा है ना, उनका क्या होता है, अभी लेडीज़ में एक भगवान ने किया एक प्रोसीजर है। कैसा देखो, अभी एक आदमी को ह्यूमन बीइंग में भूख लगता है, तो हम लोग खाना खाने के बाद अभी 3 घंटे के बाद भूख लगती है ना। ऐसा नहीं है कि हाँ बाबा जल्दी अभी खाया तो आधा घंटे में भूख लगता है, तो दैट इज़ अ नॉर्मल नहीं है, वो तो एबनॉर्मल है। तो 3 घंटे के बाद 4 घंटे के बाद भूख लगेगा तो ठीक है, वो समथिंग तो नॉर्मल थिंग ही है। मगर पीसीओडी में लेडीज़ में कैसा रहता है, भगवान ने ऐसा बना के रखा है कि एक बार पीरियड्स आ गया तो 5th से 6th डे से फॉलिकल्स निकलने को तैयार चालू होता है। वो एक साइज तक बढ़ता है 12, 13, 14 दिन तक। उसका बाद में वो सिस्ट बढ़ के एक ये तैयार होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वोम।
तो वो फूटना चाहिए, ओवरी से वो रिलीज होके आ जाता है, Yes. वो फूट जाएगा तो ओम से oocytes रिलीज होते हैं, वो उसको बाय चांस कंसीव करना रहेगा तो आफ्टर मैरिज वगैरह तो तभी oocytes को स्पर्म मिलेगा तो कंसीव हो जाता है, नहीं हुआ तो स्पर्म नहीं मिला तो oocyte आपो बाहर आ जाता है, तो फिर मेंसेस चालू होता है आफ्टर 12 डेज, 12 to 14 डेज, तो उसके लिए महीना लगता है, 28 डेज का साइकिल रहता है, 12 दिन से 14 दिन तक वगैरह। हाँ वो प्रोसीजर है ना, अभी देखो वो हम इतना साइज तक बढ़ेगा, फिर वो टूटेगा, बोले तो फूटेगा, उसको रप्चर होता है ना, फॉलिकल्स बढ़ता है, फॉलिकल्स एक साइड तक बढ़ता है, फिर फॉलिकल रप्चर होता है, फिर वो साइड्स बाहर होते हैं, ये सिस्टम को हम लोग ओवुलेशन बोलते हैं। Ovulation. तो ओवुलेशन बरोबर हो गया तो फिर बरोबर आफ्टर 12 डेज नहीं तो 14 डेज कंसीव नहीं होगी तो पीरियड्स आ जाएगा, कंसीव हो जाएगी तो पीरियड्स नहीं आएगा, फिर वो प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, नहीं आएगा तो बरोबर। मगर लड़कियों में बोलो ऐसा बिफोर मैरिज वगैरह कंसीव नहीं हुआ तो फिर पीरियड्स आ जाना चाहिए, तो 28 डेज का साइकिल है वो, दैट इज अ नॉर्मल नेचुरल साइकिल बरोबर। तो पीसीओडी में ऐसा नहीं होता है, क्यों कि ओवरी से क्या फॉलिकल निकलती है, वो एक साइज तक बढ़ता है, ज़्यादा भी साइज तक बढ़ेगा मगर रप्चर नहीं होता है, तो उधर का उधर वो सिस्ट बन के बैठ जाता है ओवरी में, ये बार बैठा, दूसरा महीना में बैठा, तीसरा महीना में बैठा, ऐसा करके वो ओवरी फुल सिस्ट से तैयार हो जाता है। करेक्ट। तो पॉली बोले तो बहुत सारा सिस्ट है ना, बहुत सारे। तो वो सब सिस्ट लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी ऐसा बैठ के फिर ओवरी को काम ही करना नहीं देता है, तो फिर वो पीरियड्स भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए अभी जैसे पीसीओडी बोला जाता है, इसीलिए इरेगुलर है, मेंसेस रहता है। किसी को पीसीओएस है फॉर अ लॉन्ग टर्म एंड शी इज नॉट केयरिंग, वो ध्यान ही नहीं दे रहे, क्योंकि हमारे बहुत सारे इंडियन सोसाइटी ऐसा है ना कि यार जब तक वो क्रिटिकल नहीं होता है तो उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाता, ऐसा होता है कि यार यार नहीं कोई नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसा नॉर्मली दे टेक इट एज अ वेरी, इट्स अ कॉमन लाइक, तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म में क्या होता है, लॉन्ग टर्म व्हाट लॉन्ग टर्म में तो बहुत बोलेगा तो वही है ना, पीसीओडी पीसीओएस में हो जाता है, बाद में इनफर्टिलिटी वगैरह हो जाती है, तो फिर कंसीव होने को प्रॉब्लम और वजन बढ़ने का प्रॉब्लम, बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। दे कैन हैव लाइक इंसुलिन रिलेटेड इश्यूज, हो सकता है क्योंकि मेटाबॉलिक चेंजेस रहते हैं ना अंदर, तो हो सकता है, मगर शुगर भी हो सकती है, कल उठ के वो लोगों ने बहुत ही इग्नोर किया ऐसा वैसा, तो मगर हो सकता है, वी कांट इग्नोर इट, बोलेगा तो सच में करना नहीं चाहिए, और हम लोग ये नहीं होगा ऐसा बोल भी नहीं सकते, हो सकता है, दे कैन सफर। yes, at what particular age they have to make a proper lifestyle, I can say, at what particular age they can focus आफ्टर on देयर पीरियड्स ना, अभी तो पहला कैसा आफ्टर 15 ईयर्स वगैरह particular पीरियड्स level. चालू हो जाते थे, फर्स्ट मेंसेस वगैरह, आजकल तो 12 बरस में तो हो ही जाता है, आफ्टर 10 ईयर्स कभी भी मेंसेस आ जाते हैं, तो उसका बाद में थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना चाहिए। अभी का लड़कियों का ऐसा पेरेंट्स वगैरह तो ध्यान रखते ही है, इसीलिए फिर वो लोग लेके आ जाते हैं, अरे इसको ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था, मगर एक बार मेंसेस चालू हो गया तो 2 बरस तो लग जाता है वो रेगुलर होने के लिए, किसी किसी को स्टार्टिंग में से ही रेगुलर रहता है, मगर किसी किसी को थोड़ा 1-2 बरस लग सकते हैं, उसका बाद में भी इरेगुलर रहेगा तो वी शुड हैव टू at take what them to particular their level, doctors first. yes, at what particular level they have to go for a medication like or any supplement you would like to suggest? नहीं, वो तो लेना जरूरी है, सप्लीमेंटेशन तो है ही, क्योंकि बहुत सारा अभी मेडिकल्स बहुत अच्छा अच्छा मेडिसिन आ गए हैं, तो अंदर का मेटाबॉलिक चेंजेस रेगुलर करने के लिए, अच्छा करने के लिए वगैरह तो करना चाहिए, मगर डाइट भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, योगा भी इतना, एक्सरसाइज भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, और लाइफस्टाइल भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, उसका साथ में मेडिसिन भी। What protein plays a role in a प्रोटीन्स PCOS? तो ज़्यादा ये नहीं मायने रखते, उसका साथ में बहुत सारा चीज़ें है ऐसा, विटामिन्स वगैरह, तो वो कंट्रोल में रखना स्पेशली कौन सा, जैसे कि विटामिन B12, B12 तो साइटोकोबालमिन, इतना कुछ ये नहीं है इसमें, इसमें वो शुगर रिलेटेड बोले तो ऐसा बोलते हैं ना, इंसुलिन रिलेटेड अभी आपने पूछा, तो ऐसा मायोआइनोसिटॉल है, और फोलेट, फॉलिकल विटामिन एसिड, विटामिन D3 ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है पीसीओडी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करती है, क्योंकि ये लोग आजकल सुबह सुबह का धूप के लिए भी ये लोग ये नहीं करते हैं ना, yes, कोई जाते नहीं, एक्सपोज नहीं होते तो प्रॉब्लम होता है, तो विटामिन D बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो ठीक है चल जाएगा,
मगर विटामिन डी को तो अच्छा से रखना बहुत ज़रूरी है, कई उसका लोग लेवल तो अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि विटामिन D3 अगर किसी किसी को नहीं नहीं एक्सेप्ट करना, दे वो डोंट वांट टू गो फॉर विटामिन D3 टैबलेट्स, देन व्हाट इज द सेकंड ऑप्शन फॉर दिस? नहीं, वो तो लेना ही लेना पड़ेगा। हाँ ऐसा है ना, किसी को भूख लगा तो खाना खाना ही पड़ता है, पानी Correct. पी के पेट भरूंगा ऐसा नहीं होता है। हाँ तो दिस शुड हैव टू विटामिन सब लोग बैलेंस में शरीर में रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ नॉर्मल हेल्थ रहेगा तो सब कुछ नॉर्मल रहती है ना? Yes. तो उसमें सब विटामिन वगैरह नॉर्मल में रहना और रखना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट वो नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, नहीं। करेक्ट। अभी कैसा है कि डॉक्टर एट व्हाट क्या रीज़न है, क्या रीज़न की वजह से इतना PCOS डेवलप हो रहा है, इतना बढ़ रहा है, लाइफस्टाइल, वही उसका तो मैं ग्राफ बोलना इतना चाह रही बढ़ हूँ। रहा है। यस यस, लाइफस्टाइल। पहले के टाइम इतना PCOS PCOD नहीं सुनने में आता वही था, वही बट अभी बोली ना, PCOS के मेरा ग्राफ्स प्रैक्टिस को कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं। वही 35 ईयर्स हो गया, तो स्टार्टिंग का 10 ईयर्स में तो मैं PCOS केस बहुत रेयरली देखती थी। हाँ मगर अभी उसका बाद में का 10 ईयर्स थोड़ा बहुत ज़्यादा देख रही थी। अभी ये 5 बरस से तो मैं बहुत सारा देखती हूँ। करेक्ट। ये सब का कारण वही है कि लाइफस्टाइल है, और एक्सरसाइज नहीं करते ये लोग, और फूड स्टाइल, सेडेंटरी फूड लाइफस्टाइल। खाते, हाँ फूड खाते, वो तो क्या जंक फूड खाना ये वो वगैरह, एक्सरसाइज नहीं करते, विटामिन डी को तो एक्सपोज नहीं होते। विटामिन D3 नहीं खाना चाहे तो सुबह सुबह का धूप में तो वो लोग जाना चाहिए, वो भी नहीं Yes, जाते। correct, तो वो दोपहर का धूप में वगैरह नहीं मिलती, वो सुबह का ही धूप में वगैरह, इवनिंग का धूप में वगैरह मिलता है, तो उसका ज़रूरी है। हम जैसे कि आपने बताया कि आपको इनफर्टिलिटी पेशेंट्स लोगों को ट्रीट करने के लिए ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, तो अभी कोई पॉडकास्ट वॉचर्स है जिनको इनफर्टिलिटी इशू है, सो लाइन ऑफ व्हाट इज़ द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर इनफर्टिलिटी? ओके, वो मैं बोलती हूँ आपको कि किसी को भी इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ जाएगा तो फर्स्ट वो लोग फैमिली फिजिशियन के पास ही जाते हैं। तो आगे क्या करें मैडम, कैसा है, कोई भी फिजिशियन रहेंगे, जेंट्स रहने दो, लेडीज़ रहने दो। तो सच में पहला ये है कि व्हाट इज़ इनफर्टिलिटी, राइट? वी शुड हैव टू नो अबाउट इनफर्टिलिटी। तो कोई भी कपल आफ्टर मैरिज बोलो तो 2 इयर्स तक अनसेफ इंटरकोर्स वगैरह करने के बावजूद हाँ उनको प्रेगनेंसी नहीं रुकी, तो फिर वो लोग सच में डॉक्टर को मिलना बहुत ज़रूरी है। Yes. कोई तो अभी तो पहला कैसा बहुत जल्दी शादी कर लेते थे तो वो लोग वेट कर सकते थे, अभी तो लेट मैरिजेस होते हैं, इसीलिए ज़्यादा लेट करने से अच्छा जल्दी आना ज़रूरी है। तो भी हम लोग अप टू 2 इयर्स तक हम लोग बोलते हैं कि नहीं वेट करो, नहीं होएगा तो फिर हम लोग ट्रीट करते हैं। मगर आफ्टर 30 वगैरह आ जाएंगे तो ट्रीट करना ज़रूरी है। पहला तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशंस करना ज़रूरी है कि क्योंकि इनफर्टिलिटी क्यों है इन दोनों में, वो देखना बहुत ज़रूरी है। उसमें पहला हम लोग मेल्स का स्पर्म काउंट कर लेते हैं, एनालिसिस करते हैं, सीमेन एनालिसिस बोलते हैं उसमें, स्पर्म काउंट कैसा है क्या है उसका। तो वो रिपोर्ट्स सब कुछ नॉर्मल आ गया बाय चांस, तो फिर हम लोग फीमेल का इन्वेस्टिगेशंस तैयार करते हैं। तो उसको हम लोग पहला क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपका रेगुलर है क्या पीरियड्स। तो इसमें PCOD भी आ जाती है। कोई पेशेंट का PCOD रहेगा तो फिर नहीं आता है रेगुलर, तो फिर उसमें प्रॉब्लम ही होता है क्योंकि ओवुलेशन तो होता नहीं है। ओवुलेशन नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी तो नहीं रुकेगी, उसके लिए हमको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और इनफर्टिलिटी सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि मैंने एक सब्जेक्ट बोलने चाहूँगी तो और एक पॉडकास्ट बन जाएगा, और एक पॉडकास्ट करेंगे, डोंट वरी। तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और एक सच में चीज़ जैसे आपने रेगुलर पीरियड्स के इसमें बोला, तो बहुत लोग बोलते हैं कि PCOD इज ओनली अबाउट इरेगुलर पीरियड्स, इज दैट करेक्ट? नहीं, ऐसा तो उसमें तो इरेगुलर रहता ही रहता है, मगर दूसरा भी चीज़ों में इरेगुलरिटी हो सकती है, सिर्फ PCOD में ही होती है ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए PCOD में ही इरेगुलरिटी रहता है, ऐसा नहीं है। तो इरेगुलर किसी किसी को होता है तो हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, किसी किसी का ओवुलेशन लेट से होता है तो लेट से प्रेगनेंसी पीरियड्स आ जाता है, तो ठीक है ना। So, as a medical professional and for my podcast watchers, would you like to say something for health? हाँ, मैं एक ही बोलना चाहती हूँ कि PCOD हुए नहीं, इसीलिए मेन एक्सरसाइज होना ज़रूरी है। सिर्फ घर में बैठ के सब कुछ करना नहीं है, खाना पीने में ध्यान रखना है, लाइफस्टाइल में चेंज करना है, एक्सरसाइज इज मस्ट है।
और मेन बोलेगा तो विटामिन D3 का कैसा मिलता है, ओरली ले नहीं तो सूर्य का इससे ले, कैसा भी लेके विटामिन D3 कंट्रोल में रखने के लिए ट्राई करना बहुत ज़रूरी है, और खाना पीने में ही ज़रूरी है। मेन बोलेगा तो डाइट, एक्सरसाइजेस बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल थोड़ा बहुत थायराइड का भी प्रॉब्लम हो सकती है कि थायराइड का भी हम लोग सब कुछ चेकअप करके फिर आगे जाते हैं। अभी इनफर्टिलिटी का हम लोग लेडीज़ का एक ब्लड टेस्ट करते हैं, तो उसमें सब कुछ हार्मोनल असेसमेंट भी कर लेते हैं, तो हम लोग को उसमें थायराइड भी आ जाता है। उसमें हमको समझ में आ जाता है कि क्या चल रहा है और क्या करना चाहिए, ऐसा बाकी कुछ है नहीं। Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. अरे you are Thank you most so much welcome. for having a podcast with Fit the Fashion. Thank you so much, ma'am. Most welcome. Thank you.